हाँ देखो, अबे कर दिए सर, देख लेना एक बार क्या बचा है। एक तो इसमें प्रसमानीकरण की शर्त लगा देना ऐसे, a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मान पता है, ये मान पता है, ये निकालना है, ये पता है, सारे मान रख के स्क्वायर करके पक्षांतर करके घटा देना। और एक लास्ट में इसमें प्रसामान्यीकरण की शर्त लगा दी मैंने, और एक शर्त बचेगी। इसमें प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाने से पहले आप, इसमें सारी आ गई ना, अब शाई थर्ड को शाई फोर्थ पे लंबवत कर देना। जब शाई थर्ड को शाई फोर्थ पे लंबवत कर दोगे तो वहां से इसका 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 मल्टीप्लाई, d3 का मान पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका निकाल लेना, और लास्ट में बचेगी प्रसामान्यीकरण की शर्त जो शाई थर्ड में शाई फोर्थ में लगा देना। शाई फोर्थ में प्रसामान्यीकरण की शर्त लगा देना तो वहां से एक और वैल्यू निकल के आ जाएगी। करके दिखाऊं क्या, करके दिखाऊं या कर लोगे? कर लेना, इसमें कुछ नहीं बचा, क्यों मेरे को फालतू में परेशान कर रहे हो। निकाल तो दी पूरी वैल्यू, सारी वैल्यू निकाल के इन इक्वेशंस में रखनी है बस। यही तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। इसमें बस एक नई चीज लगाई है, वो नई चीज क्या है कि xz समतल में माना था मैंने, जिससे c, क्योंकि मुझे माननी पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है, कम से कम एक वैल्यू और निकालनी होती है जिसमें हम बात कर रहे होते हैं किस चीज की। अब जो लास्ट इसमें एक और चीज बची है, संकृत कक्षक के कोणों की गणना। कोण की गणना करनी है, फॉर्मूला होता है इसका, वो याद रखना है बस। cos थीटा बराबर संकृत कक्षक के s गुण बटे 1 माइनस संकृत कक्षक के s गुण। 3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए निकालना है आपको, थीटा कोण निकालना सीखना है। पेपर में पूछा भी जाता है और बहुत बार पूछा गया है, सरल है इसलिए कह रही हूं। sp संग्रहण, ठीक है, तो देखना cos थीटा बराबर संकृत कक्षक के s गुण sp, दो मिले हुए हैं, टोटल अगर 100% है, या फिर मैं ये कहूं कि s और p दोनों मिलाकर 1 है, तो इसमें s का पार्टिसिपेशन कितना है, 1/2 नहीं है क्या? s गुण कितना है इसमें इसका, 1/2 नहीं है क्या? यही तो है, आधा आधा एक मिला के पूरा sp बनना है, तो s का 1/2 नहीं हुआ। cos थीटा बराबर 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा बराबर क्या आ गया, 1। cos में 1 वैल्यू कब होती है, cos में 1 वैल्यू कब होती है बायोलॉजी वालों? cos में, मैथ वाले बताओ चलो, cos में 1 वैल्यू कब होती है, कौन से थीटा पर होती है 1 वैल्यू, बताओ? cos 0, थीटा बराबर क्या हो, बायोलॉजी वालों बताना, बायोलॉजी वालों बताना, पता है कि नहीं पता इसके बारे में? दिव्या, भाती, बायोलॉजी वालों बताओ। अरे वैल्यू नहीं पड़ी क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की, अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग वैल्यू। अरे भाई क्यों दुखी करते हो, देखो याद करने पड़ेंगे। साइन थीटा कौन लिख रही हूं यहाँ, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री, 5 ही तो होते हैं। हाँ ठीक है, इसके अलावा आगे
90 से आगे 120, ऐसे करके होता है। देखना ये आने चाहिए आपको, क्योंकि अभी फर्स्ट यूनिट में भी तो पढ़ना है। ये याद कर लेना, साइन जीरो की जीरो पर वैल्यू जीरो, साइन 30 की जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2, ये याद कर लेना, याद करने पड़ेंगे, जरूरी है, कंपल्सरी है, ये याद रहना चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस थीटा की वैल्यू बिल्कुल इसके अपोजिट, ये 1, यहां 1, ये √3/2 उल्टा लिख देना है बस। ये 1/2, 1/√2, ये 1/2, ये 0। तो 1 वैल्यू कॉस की कौन सी कोण पर आ रही है? 0 पर। अरे ये कोण है, एंगल्स। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। कॉस थीटा की वैल्यू 0 किस पर आ रही है? 1 किस पर आ रही है? कॉस 0 पर। यहां भी तो बना रही है, तो थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा या नहीं? sp2 के लिए 2 मिनट दे रही हूं, फटाफट निकाल के बताओगे sp2 के लिए क्या होगा। बायोलॉजी वालों सुन लेना, पर्सनली कह रही हूं मैं, क्लास से बाहर भगा दूंगी मैं सबको, भगा दूंगी मैं सबको, लीव करवा दूंगी, इससे ध्यान रखना, मीटिंग से। फटाफट बताओ sp2 के लिए, sp2 के लिए sp2 के लिए बताओ। 2 मिनट का टाइम है, अभी बज रहे हैं 11:42, 60। एस का भाग कितना है इसमें? इसमें एस गुण कितने हैं? एस गुण कितने हैं बताओ sp2 में? फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है 33%। ऐसे नहीं होते, परसेंट में नहीं समझ में आता ना, ये बायोलॉजी वाले हैं। हाँ, ये सब मैथ वाले जवाब दे रहे हो, भाग गए पहले ही भाग गए, लेफ्ट कर दी मीटिंग। सब मैथ वाले जवाब दे रहे हैं, मैथ वालों को तो आता है। बायो वालों बताओ भाई, क्यों दुखी करो? बताओ, कर रहे हो सॉल्व या मैं करवाऊं? फॉर्मूले में ध्यान नहीं रहा। अरे भाई गलती हो गई, माइनस आएगा, माइनस फॉर्मूले में माइनस आएगा, रहेगा ये तो, खैर 0 पर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा बराबर -1, सॉरी -1 वैल्यू। अच्छा -1 पता है, -1 नहीं पता है, ये फॉर्मूले में माइनस आएगा बाहर, मेरे दिमाग से निकल गया, वो सही बता रहा है जो भी बता रहा है, माइनस आएगा बाहर फॉर्मूले में। माइनस आएगा तो मेरे पास पॉजिटिव की वैल्यू ज्ञात है। अगर मेरे पास पॉजिटिव की वैल्यू ज्ञात है तो ध्यान रखना, -1 वैल्यू, देखो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगी, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। कॉस का ग्राफ ये होता है, देखो कॉस का ग्राफ ये होता है, ध्यान रखना, ये 0 से स्टार्ट है, ये 0 पर 1 वैल्यू, ये 1। ग्राफ याद रहेगा तो वैल्यू याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। यहां से आगे जब चलेंगे तो ये थोड़ा नीचे आओ, 0 और 0 के बाद 90 डिग्री पर, 0 के बाद ये रहा 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0। कॉस 0, कॉस 90, 0, 90 और 90 के बाद 180, देखो ये 180 है, ये 120 है, 180, 180 पर वैल्यू होती है -1, ये नीचे नेगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। एक्चुअली ये ऐसे होता है, 0 π/2, पाई की वैल्यू एक्चुअली में होती है 180, और 180 अपॉन 2 करोगे तो 90 आएगा कि नहीं आएगा?
ये याद रखना, याद नहीं, ये ग्राफ से याद रहेगा। cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू -1, और मेरा इसमें फॉर्मूले में क्या आ रहा है -1, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आएगी। वो गलत करवा दिया मैंने, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आएगी। बहुत डीप नहीं जा रही हूं मैं, इसलिए मैंने ऐसे करवा दिया, तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैथ समझाने बैठी तो। माइनस sp2 में गुण कितने हैं 1/3, तो फॉर्मूले में रखो 1/3 अपॉन 1 - 1/3, फॉर्मूले में रख दो। यहां से क्या आया -1/3, 1/3 1 में से 1/3 गए तो 2/3 बचेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आया -1/2। बस इतना याद रखना, अगर याद ना रहे तो ये 1/2 है ना, इसके दुगने पर नेगेटिव हो जाएगी। 1/2 है ना, इसके दुगने पर नेगेटिव हो जाएगी, तो यहां से थीटा बराबर आएगा 120 डिग्री। और एक लास्ट और बचा है sp3, ये तो सरल है। sp3 में गुण क्या होंगे, sp3 में गुण क्या होंगे, जल्दी बताओ। s गुण होंगे आपके क्या, 4 है, आधा आधा हिस्सा 1/4, फॉर्मूले में लगा दो माइनस के 1/4 अपॉन 1 - 1/4। यहां से आया 1/4 अपॉन 1 - 1/4। 4 एलसीएम लोगे, 4 एकम 4 में से 3 गए तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां से cos थीटा बराबर आ गया -1/3। 1/3 वैल्यू किस पर है, -1/3 आ रही है। अरे भाई क्यों गलत टुकड़ा है तू, -1/4, -1/3, हाँ -1/3 है, -1/3, और -1/3 दे रखी है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट पर होता है। CH4 का संकरण क्या होता है, ध्यान है, CH4 में संकरण क्या होता है, CH4 में संकरण क्या होता है, जल्दी बताओ। मैथेन में संकरण ध्यान है क्या होता था, और sp3, और बंद कोण तो बच्चों को भी याद रहता है कितना होता है, बंद कोण sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बंद कोण क्या रहता है, जल्दी बताओ। sp3 में हाइब्रिडाइजेशन में बंद कोण क्या रहता है, हाँ बहुत अच्छे से एग्जांपल ज्ञात होगा आपको, 109 डिग्री 28 मिनट होता है CH4 में, तो ध्यान रखना है sp में 180 डिग्री। पता है कि नहीं पता है sp में 180 डिग्री कैसे, BeCl2 संकरण sp संकरण के अंतर्गत बंद कोण बेरिलियम के साथ क्लोरीन जो होते हैं वो 180 डिग्री पर रिप्रेजेंट होते हैं। sp2 के लिए बात करें तो याद करो BF3 का एग्जाम्पल, BF3 के एग्जाम्पल में ध्यान होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और तीनों क्लोरीन ब्रोमीन के साथ 120 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट में sp3 जो है CH4 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान होगा sp3 संकरण में 109 डिग्री 28 मिनट कोण होता है। आया या नहीं आया समझ में, बताओ बंद कोण कैसे निकालेंगे, आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, निकाल लोगे। अरे ये 3 ही तो याद करने हैं, कुछ करना थोड़ी है ज्यादा। बायो वालों, बायो, इन सबको बाहर निकाल देना मैडम, कल से क्लास में नहीं होनी चाहिए बायो वाले, सबके सब बाहर निकलेंगे, सच्ची कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। ठीक है चलो बच्चों, कल कल जो चलेंगे वो चलेंगे बीबीटी की ओर, संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसमें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी हमें आणविक कक्षक और संयोजकता बंध सिद्धांत की तुलना करने के बाद। सोचा था मैंने आज sp3 नहीं करवाना पड़ेगा मुझे, तो ये अब तक हो गया होता तो मैं स्टार्ट कर रही थी, ये चैप्टर ही खत्म हो गया के साथ। थैंक यू सो मच।